बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद को राजनीति उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया। इसके साथ ही अपरिपक्व करार दिया। अब इस पर जो है अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है वह उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इसके पीछे असली कारण यही है कि बहुजन समाज पार्टी की एक भी सीट आती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इस बात को बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही है, इसलिए उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है। लेकिन अब बाजी बहुजन समाज पार्टी के हाथ से निकल चुकी है। सच तो यह है कि जब बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव क्षेत्र होते हुए भी पिछले 3 चरणों में उनकी एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरीके से मायावती ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पूरे देश की राजनीति को चौंका दिया, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद यानी अपने भतीजे को उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया। उसके बाद से लगातार यह चीजें खुलकर सामने आने लगी कि आखिर क्या इसके पीछे की वजह है कि आकाश आनंद के खिलाफ मायावती को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। बताते चले कि इसके पीछे की वजह जो बताई जा रही है कि हाल ही में जिस तरीके से आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भाषण दिया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यह बुलडोजर की सरकार नहीं है, यह आतंकवादियों की सरकार है। ऐसे तमाम तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद देते हुए नजर आ रही थी। इसको लेकर आकाश आनंद पर एफआईआर दर्ज भी हुई थी। अब मायावती जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे असमंजस की स्थिति में नजर आई और उन्होंने साफ तौर पर जो आकाश आनंद थे उनके भविष्य को देखते हुए मायावती ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। बताते चले कि जिस तरीके से आकाश आनंद पर एफआईआर हुई, मायावती को इस बात की चिंता थी कि अगर आकाश आनंद अभी किसी विवादों में या किसी भी जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें फंसते हुए नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं इनका राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही समाप्त हो सकता है। इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। हालांकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, उसके बाद से ही लगातार बहुजन समाज पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का सीधा सीधा लड़ाई है, तो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों नहीं लिया। फिलहाल मायावती के इस फैसले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में